सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ऋतु शोधन और इसके इम्पोर्टेंस। उसके साथ साथ हम दिनचर्या के टॉप करेंगे। ऋतु शोधन का मतलब होता है एक ऋतु में एक्युमुलेटेड हुए दोष को बाहर निकालना दूसरे ऋतु में। जैसे अगर शिशिर ऋतु में दोष एक्युमुलेट होता है तो उसको वसंत ऋतु में बाहर निकालते हैं। ग्रीष्म में एक्युमुलेट होता है वर्षा में बाहर निकालते हैं, और वर्षा में अगर एक्युमुलेट होता है तो शरद ऋतु में बाहर निकालते हैं। ऋतु शोधन के द्वारा हम प्रकोप के जो दोष प्रकोप के द्वारा होने वाले डिजीज जो होते हैं उनसे बच सकते हैं। कि जो हमारे साथ क्रियाकाल होते हैं उनका कच्चा अवस्था के बाद ही अगर हम उसको हटा देते हैं तो हम अब फर्दर स्टेजेस नहीं बढ़ पाएंगे, जिससे हमें डिजीज जो होते हैं वो नहीं होती हैं या डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे पहला स्टेप बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्मा का काल। अब इस ब्रह्मा के काल का जो समय होता है वो होता है 1.5 घंटा पहले, कब? सनराइज के पहले। बायोलॉजिकल सर्काडियन रिदम ब्रह्म मुहूर्त का जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो टाइम होता है जब हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो स्विच करता है डे नाइट स्लीप वेक में। सरका का मतलब होता है अराउंड और टीम का मतलब होता है डे। जो सर्काडियन रिदम होता है वो डिपेंड करता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे और डे और नाइट में। अब सर्काडियन रिदम के अलावा जो होता है मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो कुछ हार्मोन जो होते हैं उनको रिलीज करने में ज्यादा हेल्प करता है, या जो हार्मोन का रिलीज होता है वो उस समय या ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे पहला आता है कॉर्टिसोल, फिर ग्रोथ हार्मोन, फिर ग्लूकागॉन। कॉर्टिसोल के ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, हमारे एनर्जी लेवल और मेंटेन रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा। फिर ग्रोथ हार्मोन से सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ, ये चीजें होती हैं। ग्लूकागॉन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को प्रमोट करता है। उषापान या आचमन। उषापान क्या होता है कि सुबह उठ करके पानी पीना। आचमन का मतलब है मुंह धोना। और सुबह उठ के पानी पीने का जो तरीका है वो 4 अंजलि हल्का गर्म या नॉर्मल पानी हम कॉपर के या क्ले के बर्तन में पी सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव पावर इंप्रूव होता है। यूरिन और मोशन जो होता है पासेज अच्छा होता है। जो डिसीज होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज होते हैं। अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो एजिंग डिले होगा। तीसरा जो स्टेप है मलमूत्र विसर्जन। मलमूत्र विसर्जन से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और अगर हम एक टाइमली अपना नेचुरल अर्जेस को बाहर निकालेंगे तो इसके कारण हमारे शरीर में जो डिजीज हो रही हैं या डिजीज होने वाले हैं इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि मैक्सिमम रूट कॉज जो होता है एलिमेंट्री कैनाल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सब मलमूत्र ना विसर्जित करने से होता है, मतलब वेग को धारण करने से होता है। इसका कॉन्सेप्ट हमको अष्टांग हृदय और चरक संहिता में भी मिलता है, और हम इसमें भी देखेंगे कि वेग धारण और वेग उदीरण का क्या इम्पोर्टेंस है। अब जो चौथा स्टेप होता है, सॉरी तीसरा लिख गया है, वो दंत धावन जीवा निर्लेखन और आचमन आता है। अब दंत धावन में क्या करते हैं कि हम ब्रशिंग करते हैं। इसमें मेनली कटु और तिक्त रस और कसाय रस का यूज होता है। आचार्य सुश्रुत ने मधुर रस को भी मेंशन किया है। इससे हम बहुत सारे ओरल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ब्रशिंग के बाद हमें कुष्ठ, त्रिकटु, त्रिफला या त्रिजातका मिक्स करके हनी के साथ गम पे अप्लाई करना चाहिए। किसमें? वातज और पित्त डिसऑर्डर में। जबकि और मधुर रस का यूज भी सुश्रुता ने बताया हुआ है वातज और पित्त डिसऑर्डर के लिए। और जो हम कुष्ठ, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजातका ये सब हनी के साथ ही हम कफ डिसऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर ब्रशिंग हमको टंग क्लीन करना है। टंग क्लीन करने से क्या होता है, मुख दुर्गंध को प्रिवेंट किया जा सकता है, आश्य वायरस को रोका जा सकता है, अरुचि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब उसके बाद हमको आचमन यानी फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आंखें हमको जरूर वॉश करनी है। किससे? आमलकी के डिकॉक्शन से या चीरी वृषा के डिकॉक्शन से,
ये क्या करता है, नीलिका को प्रिवेंट करता है। नीलिका का मतलब होता है ब्लैकिश डिस्कलरेशन और फेस, और व्यंग को प्रिवेंट करता है, माने डार्क सर्कल, रक्तपित्त जन्य व्याधि को प्रिवेंट करता है, और ये इम्प्रूव करता है हमारे विजन को। मतलब ये चक्षुष से भी ये सभी द्रव्य होते हैं। अब आता है अंजन। अंजन क्या होता है, हम अपने शरीर पे जो काजल अप्लाई करते हैं, मॉडर्न काजल नहीं बल्कि पुराने जमाने में एक काजल की तरह अप्लाई करते थे, उसे अंजन बोलते हैं। ये दो तरह से होता है, सवेर अंजन और रसांजन। सवेर अंजन क्या होता है, इसको हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ये प्रिवेंट करता है बर्निंग को, कंडू को, मल जो आई में डर्बिस इकट्ठा हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है, वाटरी आई जो होता है उसको प्रिवेंट करता है, या आंखों में जो दर्द होता है, या लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा में जो पेन होते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। और रसांजन जो होता है ये 5 या 8 दिन पे एक बार यूज करना चाहिए रात में। ये क्या होता है, कफ दोष से होने वाले जो भी हमारे आंखों में समस्याएं होते हैं उनको दूर करता है, और तेज को बढ़ाता है। तेज को बढ़ाता है कैसे, क्योंकि ये तेज डोमिनेंट होता है रसांजन, ये तीक्ष्ण होता है और ये अग्निमहाभूत डोमिनेंट होता है। इससे कफ दोष भी बाहर निकलता है और आंखों का तेज बढ़ेगा। जब किसी भी जगह पे कफ दोष अगर जाता है तो वहां उस जगह को क्लीन कर देता है। क्लीनता हटेगी तो हमारे आंखों की रोशनी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब आते हैं नस्य। नस्य जो होता है ये 5 तरह का होता है, नावन, अपीडन, ध्यापन, धूम, प्रतिमर्श। इसमें से प्रतिमर्श नस्य हमें डेली अपने दिनचर्या में लाना चाहिए। ये करते कैसे हैं, अणु तेल के द्वारा नस्य करते हैं। हम अपने नाक में 1 से 2 बूंद अणु तेल डालते हैं स्नान से पहले सुबह में, दिन भर में 1 बार। इससे क्या होता है, वात दोष स्पेसिफाई होता है, हमारे पूरे नेजल एरिया को ये थोड़ा सा स्निग्ध करता है, हेड और नेक रीजन को स्निग्ध करता है, और इससे मैक्सिमम जत्र ऊर्ध्वगत रोग शांत होते हैं। ये हमारे साइनसेस को क्लियर करता है, जिससे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ब्रेन और सेंस ऑर्गन के वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। इसके द्वारा खालित्य, पालित्य, हनुस्तंभ, अर्दित, पीनस, इन सब चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसको क्रोनिक राइनाइटिस है या फेशियल पैरालिसिस है, स्टिफनेस ऑफ मैंडिबल है, क्योंकि स्निग्धता देता है तो उस स्टिफनेस को ये कम करता है। इसी कारण हमें नस्य डेली यूज करना चाहिए, जो कि प्रतिमर्श नस्य। अब इसमें यही बताया गया है कितना यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट है, एडिशनल स्लाइड है। अब आते हैं कवल और गंडूस। हमको दिनचर्या में स्नेह गंडूस धारण करना होता है। गंडूस का मतलब होता है एक तरह से, अब आता है कवल और गंडूस। पहले हम देखते हैं कवल और गंडूस में डिफरेंस क्या होता है। कवल का मतलब होता है हम मेडिसिन को मुख में अपने धारण करके रखते हैं। गंडूस का मतलब होता है इसको स्विशिंग करना, मतलब अपने मुंह में मेडिसिन को धारण करके मुख को हिलाएंगे। अब हम लोग डेली बेसिस पे स्नेह गंडूस करते हैं, जिससे हमें वातज डिसऑर्डर कम होता है। इससे हम लिप क्रैकिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, माउथ ड्राइनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्वर भेद, लॉस ऑफ वॉइस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कवल हम लोग कैसे करते हैं, कवल करते हैं खदीर के बार्क, चीरी, वृश्चिक को इसका कषाय बना करके, जो मेनली कफ डिसऑर्डर को दूर करता है, जिसमें अरुचि हो गया, मुख वैरस्य हो गया, या दुर्गंध हो गया, लालास्राव हो गया। और अगर हम गंडूस को गर्म पानी के साथ करते हैं तो हमें थोड़ा लाइटनेस हमारे मुख में महसूस होता है या फील होता है, लाइटनेस फील होती है। अब आता है अभ्यंग। अभ्यंग जो होता है इसको 2 तरह से बताया गया, उष्ण और शीत। उष्ण अभ्यंग हम शीत ऋतु में कर सकते हैं और शीत अभ्यंग उष्ण ऋतु में कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है, रिपेयर टिश्यू होते हैं या रीजनरेट होते हैं टिश्यूज। ये वात को पैसिफाई करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है, टायर्डनेस को भगाता है और बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। अब सिरो अभ्यंग और पादाभ्यंग। सिरो अभ्यंग क्या होता है, ये हेयर के लिए स्पेशली बेनिफिशियल होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को जो होता है नरिश करता है, स्लीप को इम्प्रूव करता है। जो पाद अभ्यंग होता है
ये हमारे लेग और फीट को रिलैक्स करता है और इसके साथ साथ इसका इफेक्ट हमको विजन पे भी दिखाई देता है। और इसमें ऑयल क्या यूज कर सकते हैं, सेसम ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम मेडिकेटेड ऑयल भी यूज करते हैं, बट हम डेली बेसिस पे हमको जो ऑयल यूज करना है वो मस्टर्ड, कोकोनट या सेसम ऑयल हो सकता है। इनके बेनिफिट्स मैंने बता दिए क्या क्या हो सकते हैं। स्किन के लिए अच्छा होता है, मसल्स रिलैक्स करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है अगर हम डेली किसी चीज को मसाज करते हैं तो। और जो फीट पे ऑयल मसाज होता है स्लीपिंग के पहले करना चाहिए नाइट में, इससे आई साइट अच्छी होती है, ये मैंने बताया है। जो अब आते हैं तांबुल सेवन। तांबुल सेवन में क्या होता है कि हम बीटर लीफ का सेवन करते हैं। ये मेनली तीक्ष्ण और उष्ण गुण का होता है, जिसमें पेनेट्रेटिंग और हीटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये रोचना ड्रग में बेस्ट होता है। और इसमें जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, अल्कलाइन होता है, पंजेंट टेस्ट का होता है, जिससे कफ डिसऑर्डर भी दूर किया जा सकता है, मुख का दुर्गंध भी दूर किया जा सकता है, और जो गैसेज होते हैं या टायर्डनेस होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। इट कॉज क्लियरिटी ऑफ ओरल कैविटी। क्योंकि पेनेट्रेटिंग पावर होती है इसमें। फ्रेग्रेंस या ब्राइटनेस एंड चार्म, ये सब माउथ का करता है या ओरल कैविटी का करता है। अब बिटर लीफ को एरोमेटिक ड्रग के साथ च्यूइंग करने से हमारे जो माउथ से अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस भी आती है। ये हमें कब कब तांबुल सेवन करना चाहिए, सो के उठने के बाद या नहाने के बाद या खाने के बाद। ये जो होता है ये बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, और ये चीप भी होता है, क्योंकि एक पान का पत्ता वो कितने का पड़ता है, 1 रुपया 1.5 रुपया, इसको हम डेली खा सकते हैं। ये स्पेशली हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। और जो मॉडर्न इस समय जो पान चलता है ये टोबैको वाला पान हमको नहीं खाना है, तांबुल सेवन करना है। तांबुल का मतलब होता है बीटर लीफ का सेवन करना है। अब व्यायाम पे आते हैं। व्यायाम हमको डेली करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में अल्प व्यायाम करना चाहिए, और शीत ऋतु में अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम अच्छे से होने का लक्षण होता है पसीना आना। इसके बेनिफिट्स जो होते हैं, ये लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, या हमारे जो डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस देता है, क्योंकि हमारी स्टेमिना बड़ी होती है, मेमोरी पावर इनहेंस होता है, डाइजेशन इनहेंस होता है। ये कफ, टीबी, हार्ट डिजीज या बच्चे और बूढ़ों में ज्यादा व्यायाम नहीं कराना चाहिए। अब उद्वर्तन क्या होता है, पाउडर मसाज होता है, जिससे मेनली हमारे बॉडी का स्निग्धता दूर किया जा सकता है, कफ दूर किया जा सकता है। कफ डिसऑर्डर जो होता है, कफ डिसऑर्डर नहीं हो सकते, इसमें बॉडी के एक्सेसिव कफ को हटाया जाता है। ये इसके मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, पतला चूर्ण हो सकता है, यव चूर्ण हो सकता है। इससे फायदा क्या है कि ये फैट को रिड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, इचिंग को रिड्यूस करता है, या स्किन इरप्शन जो होते हैं उसको रिड्यूस करता है, और स्किन के लिए अच्छा होता है। और जो स्नान होता है, स्नान हमको हाइजीन मेंटेन करने के लिए डेली करना चाहिए। बताया गया है कि फ्रेश वाटर या जो हल्का सा गर्म वाटर होता है उससे हमें डेली स्नान करना चाहिए, बट सिर के मतलब गले के ऊपर हमको उष्ण जल से स्नान नहीं करना चाहिए। ये हमारे हेयर को भी इफेक्ट कर सकता है अगर हम उष्ण जल से स्नान करते हैं तो। जो हमारा स्नान होता है इसको हम मतलब गंदे पानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पानी को सर पे डालेंगे तो सारे जो इसका गंदगी है हमारे सर के हेयर्स में चिपक जाएंगी, जिससे हमको हैवीनेस फीलिंग होगा। ये इंडाइजेशन कॉज करता है अगर हम स्नान प्रॉपरली नहीं करते हैं। आपने जनरली एक्सपीरियंस किया होगा इनको नहाने के बाद ज्यादा भूख लगती है, तेज भूख लग जाती है। उसका कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता है। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, ये हमारे शरीर से डर्ट, स्वेट, इचिंग ये सबको हटाता है, कम करता है। जो तृष्णा होती है उसको कम कर देता है, बर्निंग सेंसेशन कम करता है, थकावट को कम करता है, एपेटाइट बढ़ाता है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है, करेज बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये सब आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अनुलेपन। अनुलेपन का मतलब होता है ब्यूटी पैक्स। ये
उद्वर्तन के रूप में जाना जाता है, लिप्त के लेप के रूप में जाना जाता है, प्रदेय प्रलेप के रूप में जाना जाता है आयुर्वेद में। ये 3 तरह से होता है, दोषग्न, विषनग्न और वर्णीय। The main intention to use these beauty packs was to maintain health and विकार शमन और क्योर डिजीज। अब आते हैं एक साफ सुथरा वस्त्र धारण करने पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, जो बैड लक होता है वो खत्म होता है, लॉन्गेटिविटी बढ़ती है। थैंक यू। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रात्रिचर्या की। तब तक के लिए धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।